एक शहर में 15 साल का आदित्य रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन हमेशा एक ही शिकायत करता रहता था, मेरे पास समय ही नहीं है। वह पढ़ाई भी करता, मोबाइल भी चलाता, गेम भी खेलता, दोस्तों से भी मिलता, लेकिन हर काम अधूरा रह जाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, समय सबसे कीमती चीज है, इसे संभाल कर खर्च करना। आदित्य यह बात सुनकर हंस देता। रहस्यमयी दुकान एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई दी। उस दुकान का नाम था, यहाँ समय मिलता है। आदित्य चौंक गया। समय भी कहीं बिकता है? जिज्ञासा से वह अंदर गया। अंदर एक बूढ़े दादाजी बैठे थे। दादाजी मुस्कुराए। बेटा, क्या चाहिए? वह मुस्कुराकर बोला, अगर सच में समय बेचते हो तो मुझे 5 घंटे दे दो, मेरा होमवर्क पूरा करना है। दादाजी ने एक शीशी निकाली जिसमें सुनहरी रोशनी चमक रही थी। यह 5 घंटे का समय है, लेकिन इसकी कीमत है। कितनी? तुम्हारे जीवन के 5 घंटे। आदित्य समझ नहीं पाया। मतलब? दादाजी बोले, जितना समय तुम यहाँ से लोगे उतना ही समय तुम्हारी उम्र से कम हो जाएगा। आदित्य घबरा गया। नहीं चाहिए। वह तुरंत दुकान से बाहर भाग गया। समय की सच्चाई, अगले दिन वह फिर उसी रास्ते से गुजरा, लेकिन वहां कोई दुकान नहीं थी। उसे लगा शायद वह सपना था, लेकिन उसी शाम उसकी दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, अब इनके पास ज्यादा समय नहीं है। आदित्य अस्पताल में दादी का हाथ पकड़कर बैठा था। दादी मुस्कुराकर बोलीं। कुछ दिनों बाद दादी इस दुनिया से चली गईं। उस दिन पहली बार आदित्य को समय की असली कीमत समझ आई। बदलाव, अब आदित्य ने अपनी दिनचर्या बदल दी। मोबाइल का समय कम किया, पढ़ाई पर ध्यान दिया, परिवार के साथ समय बिताया, हर काम समय पर किया। धीरे धीरे वह स्कूल का टॉपर बन गया। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, समय कहीं बिकता नहीं, बस समझदारी से उपयोग करना पड़ता है। कई साल बाद आदित्य एक सफल वैज्ञानिक बना। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है? वह मैंने समय खरीदना नहीं, समय को संभालना सीखा है। कहानी की सीख, समय जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है।